नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के स्टैटिक एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी पांडे। आगामी प्रारंभिक परीक्षाओं को देखते हुए आप लोगों के रिवीजन के काम को आसान बनाने के उद्देश्य से पिछले साल की तरह इस साल भी हम लेकर आए हैं स्टैटिक एमसीक्यूज। इस कार्यक्रम में हम सप्ताह के 7 दिन जीएस फर्स्ट पेपर के अलग अलग विषयों से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के स्टैटिक एमसीक्यूज का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे भूगोल के प्रश्नों को। तो लेते हैं पहला सवाल। हाल ही में समाचारों में देखे गए काले मूंगा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है, इन्हें गहरे समुद्र के कोरल के रूप में जाना जाता है। दूसरा, इन्हें अपनी वृद्धि के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा, काले मूंगों में सहजीवी शैवाल नहीं होते हैं। आपके विकल्प हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 अथवा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। व्याख्या देख लेते हैं। ब्लैक कोरल को गहरे समुद्र के कोरल के रूप में जाना जाता है, जो सभी महासागरों में पाए जाते हैं, लेकिन उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय समुद्रों के गहरे पानी के आवासों में ये सबसे आम हैं। वे गहरे महासागरों में स्थित हैं, इसीलिए उन्हें अपने विकास के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। ऊपर के उथले पानी में रीफ बिल्डिंग कोरल से अलग काले कोरल में उनके ऊतकों में सहजीवी शैवाल यानी जोंगशानथेला की अनुपस्थिति होती है। काले मूंगे शायद ही कभी काले होते हैं, बल्कि सफ़ेद से लाल, हरे, पीले या भूरे रंग के होते हैं, लेकिन इन्हें कहाँ काला जाता है। लेते हैं दूसरा प्रश्न। इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स यानी IRIS इनिशिएटिव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा सही है। स्टेटमेंट देख लेते हैं। पहला, ये पहल गठबंधन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी CDRI का एक हिस्सा है। दूसरा, इसका उद्देश्य छोटे द्वीप विकासशील राज्यों यानी SIDS के लिए जलवायु शमन प्रयास प्रदान करना है। और तीसरा स्टेटमेंट, इसे ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका द्वारा लॉन्च किया गया था। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 अथवा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल पहला वाला और दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, तीसरा वाला गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। आयरिस पहल यानी IRIS पहल कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी CDRI का एक हिस्सा है। ये एक प्रमुख रणनीतिक पहल है जिसे SIDS के लिए लचीलापन और जलवायु अनुकूलन समाधान यानी इको फ्रेंडली समाधान प्राप्त करने और वितरित करने के लिए एक साधन के रूप में तैयार किया गया है, जो कि सबसे कमजोर और सुभेद देशों में से हैं। सुभेद यानी वल्नरेबल। तीसरा स्टेटमेंट गलत है। एक्चुअली IRIS यानी आयरिस को भारत, UK, ऑस्ट्रेलिया, जमाइका, मॉरिशस और फिजी द्वारा COP26 में वर्ल्ड लीडर्स समिट में लॉन्च किया गया था। ये SIDS यानी SIDS में बुनियादी ढांचे के लचीलेपन के समाधान पर क्रॉस लर्निंग, शेयरिंग और जुड़ाव की सुविधा के लिए एक ज्वाइंट प्लेटफॉर्म है, संयुक्त मंच है। लेते हैं तीसरा स्टेटमेंट। मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव यानी MGI के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर आपको विचार करना है और आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट, इसे संयुक्त अरब अमीरात द्वारा लॉन्च किया गया है। दूसरा, इसका उद्देश्य मध्य पूर्व क्षेत्र में हाइड्रोकार्बन उत्पादन से कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, यानी ना तो 1 ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, पहला वाला गलत है। पहला वाला गलत क्यों है? एक्चुअली MGI को सऊदी अरब ने लॉन्च किया था, संयुक्त अरब अमीरात ने नहीं बल्कि सऊदी अरब ने लॉन्च किया था। इस पहल का उद्देश्य मध्य पूर्व क्षेत्र में हाइड्रोकार्बन उत्पादन से कार्बन उत्सर्जन को 60% से अधिक तक कम करना है। लेते हैं चौथा प्रश्न। अरुणाचल प्रदेश में वालोंग नामक स्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आइडेंटिफाई कीजिए कि इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट है, ये दिबांग नदी के तट पर स्थित है। दूसरा, ये भारत के सबसे पूर्वी शहरों में से एक है। तीसरा, वालोंग युद्ध भारत और चीन के बीच लड़ा गया था। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3 अथवा ऑप्शन डी केवल 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी दूसरा वाला और तीसरा वाला तो सही है, पहला वाला
गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। वालोंग लोहित नदी के तट पर स्थित है। दिमाग नहीं बल्कि लोहित नदी के तट पर स्थित है। ये भारत के सबसे पूर्वी शहरों में से एक है। वालोंग युद्ध भारत और चीन के बीच लड़ा गया था। बीते नवंबर में भारतीय सेना ने वालोंग की लड़ाई के डायमंड जुबली समारोह की कंटिन्यूटी में निरंतरता में वालोंग मेले का आयोजन किया था। लेते हैं आज के इस स्टैटिक एमसीक्यूज का लास्ट वाला क्वेश्चन यानी 5वां क्वेश्चन। दिल्ली रिज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और आइडेंटिफाई करें कि इनमें से कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट, ये विंध्य श्रेणी का उत्तरी विस्तार है। दूसरा स्टेटमेंट, ये राजस्थान के रेगिस्तान की गर्म हवाओं से दिल्ली की रक्षा करती है। तीसरा स्टेटमेंट, ये रिज क्वार्जाइट चट्टानों से बनी है और उत्तरी भारत में एक महत्वपूर्ण जल विभाजक बनाती है। आपके विकल्प हैं ए केवल 1 और 3, बी केवल 3, सी केवल 2 और 3 अथवा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी केवल दूसरा वाला और तीसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। दिल्ली रिज को दिल्ली शहर के लिए हरा फेफड़ा कहा जाता है और ये दिल्ली को राजस्थान के पश्चिम में रेगिस्तान की गर्म हवाओं से बचाता है। रिज में लगभग 35 किलोमीटर की दूरी तक क्वार्जाइट चट्टानें हैं। ये प्राचीन अरावली श्रेणी का उत्तरी विस्तार है। ऐसा माना जाता है कि हिमालयी नदी प्रणाली का विघटन संभवतः पश्चिमी हिमालय में प्लीस्टोसीन उथल पुथल के कारण हुआ था, जिसमें पोतवार पठार यानी दिल्ली रिज का उत्थान भी शामिल था, जिसने सिंधु और गंगा जल निकासी प्रणालियों के बीच जल विभाजन के रूप में काम किया। ये एक प्रमुख जल विभाजक बना हुआ है। तो ये था आज का स्टैटिक एमसीक्यूज। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कल एक नए स्टैटिक एमसीक्यूज के साथ जिसमें एक नया सब्जेक्ट होगा। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।